भगवान शिव काल के महाकाल हैं। जब भगवान शिव की कृपा जिस परिवार पे होती है, जिस परिवार में शिव शक्ति का वास होता है, उस परिवार में आप माने न माने सुख संपदा दौड़ी चली आती है। उस परिवार के रोग, उस परिवार के शोक, उस परिवार के वियोग, उस परिवार के संताप भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भक्ति भाव से होनी चाहिए, भक्ति भाव से होनी चाहिए। भक्ति में लालच नहीं होना चाहिए, भक्ति में छल कपट नहीं होना चाहिए। आज हमारी भक्ति में छल कपट है। हम भगवान को पहले लालच देते हैं, पहले ये काम हो जाए फिर ये काम करेंगे। तो ये छल कपट वाली जो भक्ति है ये अच्छी नहीं होती। इसलिए आप ध्यान रखें, छल कपट वाली भक्ति से बेटे दूर जाइए। जीवन चाहे कितने भी हमें मिल जाए मानव की योनि में, वो बाद की बात है। लेकिन आज जो जीवन, जो शरीर हमें मिला है, वो कल मिले न मिले हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए भगवान की कृपा से जो शरीर आज हमें प्राप्त है, जो मन हमें आज प्राप्त है, जो आंखें हमें मिली हैं, जो हाथ हमें मिले हैं, जो कान हमें मिले हैं, इनसे अच्छे काम होने चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, भक्ति निष्काम भाव से करें, सुंदर भाव से करें। आइए अब हम आपको वो मंत्र नोट करा देते हैं जिस मंत्र को पढ़ने से घर की बीमारियां दूर होती हैं, अकाल मृत्यु का बाहुपाश का बंधन टूट जाता है, कट जाता है। मंत्र लिखें। ओम नमो नीलकंठाय नमः। दोबारा सुन लें, ओम नमो नीलकंठाय नमः। है ना कितना आसान मंत्र। इस मंत्र की 11 माला या इस मंत्र की 7 माला भगवान शिव का प्रातःकाल उठ करके पंचोपचार करें। सुबह नहा धो करके, जैसे हम बैठते हैं पूजन में, तो उनका पंचोपचार कर करके, मतलब धूप दीप फल फूल जो भी हमारे पास सामग्री है, धूप है, दीप है, ये चावल हैं, फूल हैं, भगवान को चढ़ा करके अर्पण करके प्रणाम कर लें। और उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करके, और यदि आपने कोई गुरु नहीं बनाए हैं तो भगवान शिव का ध्यान करके इस मंत्र की 11 माला रुद्राक्ष की माला से जपें। पूर्वाभिमुख होकर के बैठें, पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके इसका जप करें, या उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख करके जप करें। भगवान शिव का जो निवास स्थान है वो भी उत्तर दिशा में। आपने देखा भी होगा, जहाँ जहाँ मंदिरों में शिवलिंग होते हैं, जहाँ से वो जल निकलता है, जिसे हम जलहरी कहते हैं, तो वहीं वो उसका जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मिलता है आपको, है ना। तो इसलिए बेटा, उत्तर दिशा वैसे भी जलप्रपात के संसाधनों से परिपूर्ण है। उत्तर की दिशा हम कश्मीर तक चले जाएं, सौंदर्य से लबालब है, भरी हुई है, बड़ी सुंदर है। तो कहने का भाव, हम उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हम मंत्र का जप कर सकते हैं। आपसे माला चलानी नहीं आती तो इसी मंत्र को आप टाइमली अंदाजे से 15 या 12 मिनट करिएगा। 15 मिनट कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। उसके बाद भगवान से क्षमा मांगें, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मंत्र पढ़ते समय हमसे कोई भूल चूक हो गई तो हमें क्षमा करना, ठीक। और आप 2-4 महीने करिएगा और इसी मंत्र को बोल करके अपने घर में छींटे देवें। इसी मंत्र को बोल करके कोई रोगी हो तो सामने जल रख लें, वो जल बाद में उसको पीने के लिए देवें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा बने, हमारे घर में बार बार अकाल मृत्यु हो रही है। हे कालों के काल, हे महाकाल, हमें इस आपदा से बचाएं। हमारे घर में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, तो हे प्रभु, हमें इन बीमारियों से त्राण दें, हमें इन बीमारियों से निकालें, हैं। तो ऐसा आप भाव कर करके मंत्र साधना करें। आसपास कोई आजू बाजू में मंदिर हो तो शिवलिंग पर जा कर के बेटे यदा कदा, चाहे दिन कोई भी हो, लोटा जल भर कर चढ़ाते रहें, भगवान शिव को पूजा करते